टास्क फोर्स गठित कर दें, बाकी सब जमीन मारने का जिम्मा आप ले रहे हैं, तो अब तक तो उनको मान जाना चाहिए। लेकिन जाने क्या सोच है, क्या है, अब इतना तो खैर नहीं हम बोल सकते। मैं आपका ध्यान एक और एक्स प्रश्न की तरफ आकर्षित करूंगा, क्योंकि कहते हैं कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। अरविंद केजरीवाल से लेके ढेर सारे ऐसे राजनीतिक बिजूके पैदा हुए हैं जिन्होंने आम आदमी की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। तब एक यक्ष प्रश्न उठता है कि ये हमारे भागीरथी प्रयास करने वाले, जिनको हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं, ये अन्य राजनेताओं जैसे बदमाश नहीं निकलेंगे। ये 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों को जमीन पे उतरने के लिए कृत संकल्प बने रहेंगे। इस बात की क्या गारंटी है? क्या ये आप समझना चाहेंगे? वैसे तो पहले भी समझ चुके हैं आपसे, लेकिन क्योंकि ये सेशन इसीलिए है तो आप फिर से उसको समझा दें। अच्छा, तो इसमें हमने बहुत सारे फिल्टर्स लगाए हैं, और आप ध्यान से देखिए, पार्लियामेंट में कई बार स्पीकर महोदय कहते हैं कि नियम क्रमांक फलाने के तहत हम चर्चा कर रहे हैं। इस पुस्तिका का नाम होता है बिजनेस रूल्स। तो हम बिजनेस रूल्स में सबसे पहले अमेंडमेंट किया जाएगा कि कोई भी नियम कानून पार्लियामेंट में, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और या हमारे भागीरथी प्रयास करने वाले चंद्रगुप्त, ये सीधे कोई भी कानून पार्लियामेंट में ले ही नहीं जा सकेंगे। उन्हें 3 तरीके की जो प्रक्रिया है, 3 तरीके के जो फिल्टर्स हैं, जो एक मथना कहते हैं, जो एक चर्निंग कहते हैं, उस एक चर्निंग के माध्यम से गुजरना होगा। और वो 3 चरण की चर्निंग होगी और वो लाइव टेलीकास्ट होगी। उसे पूरे देश की जनता सुनेगी और वो प्रश्न भी पूछ पाएगी। जैसे आप जो है कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है, उस लिंक के माध्यम से आप जुड़े हैं। इसी तरीके से जब ये चर्चा चल रही होगी तो कोई भी व्यक्ति पैनल पे आ सकेगा, अपनी बात रख सकेगा। तो ये नियम कानून में एक 75 दिन की चर्निंग रहेगी और उसके 3 चरण होंगे। पहला चरण होगा कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स 15 दिन तक विभिन्न रीजन्स में लाइव डिस्कोर्स करेंगे, पब्लिक के प्रश्नों को भी सुनेंगे, उनका जवाब भी देंगे, और फिर इन एक्सपर्ट्स के माध्यम से जो सुझाव आएंगे उससे पहली डिग्री का रिफाइनमेंट जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और मॉडल है उसमें किया जाएगा, नंबर 1। फिर जो है 45 दिन तक, चूंकि वो एक्सपर्ट्स की बातें सुन चुके हैं, तो आम जनता को सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत ज्ञान उस समय तक हो चुका होगा, और आम जनता के दिल में कुछ शंकाएं होंगी, कुछ कुशंकाएं होंगी और कुछ सलाहें होंगी। तो शंकाएं और कुशंकाओं को एड्रेस किया जाएगा और सलाह को आत्मसात करते हुए ये पूरे 45 दिन तक चर्निंग रहेगी और हर दिन लाइव रहेगी, और सुबह से लेकर शाम तक ढेर सारे सेशंस रहेंगे, जिससे कि जब लोगों को समय हो वो अपने अपने सेशन में जुड़ के अपनी सहभागिता और सुझाव दे पाएंगे। और इस 45 दिन की चर्निंग के बाद जो है, जो सुझाव आएंगे, जो उनको आत्मसात करते हुए दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर तीसरे रिफाइनमेंट में जो हमारे चंद्रगुप्त हैं, पार्लियामेंट के बाहर इनके साथ भी लाइव डिस्कोर्स होगा और उनकी भी शंकाएं, कुशंकाएं, सुझावों को आत्मसात करते हुए तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट करते हुए पका हुआ मॉडल, पकी हुई टेक्नोलॉजी फिर पार्लियामेंट में पहुंचेगी। और चूंकि पार्टियां होंगी नहीं तो पार्टी भिप भी नहीं होगी, तो हर चीज पर सेक्शन वाइज लंबी चर्चा और डिस्कोर्स के बाद फाइनली उसमें जो और रिफाइनमेंट करना है उसको करके उसे कानून का शेप दे दिया जाएगा। तो क्या हमारे चंद्रगुप्त
आज के दुष्ट राजनेताओं जैसे कृत्य कर पाएंगे? क्या वो मठाधीश हो पाएंगे? आप किस हद तक सहमत हैं कि ये मॉडल पूरी तरह से फुल प्रूफ है, इसमें कोई खर्च नहीं आ रहा है, भारत सरकार का भी कुछ खर्च नहीं हो रहा है, हम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण 140 करोड़ लोगों की एनर्जी को लगाते हुए उन्हें 5 मौलिक अधिकार देते हुए, रोजगार का मौलिक अधिकार, हेल्थ का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार और समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार देते हुए उन्हें हम टैक्स मुक्त भी कर पाएंगे, कर्ज मुक्त भी कर पाएंगे और देश को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर पाएंगे। फिर हमें यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर की भीख नहीं मांगना होगी। भारत के पास अपने आप जो है वीटो पावर खुद चल के आ जाएगा। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? श्री भारत मिशन का प्रोजेक्ट विजन है, हाँ किसको आशंकाएं हैं तो आप एक बार नहीं अनेक बार उसको से समझा चुके हैं। आशंकाएं कुशंकाएं उठने का सवाल ही नहीं है, पूरी तरह से विश्वसनीय है कि 100% सफल होगा। लेकिन सफल तभी होगा जब लोग इसको अपना कर्तव्य मानते हुए इससे जुड़े। ज्यादा कुछ अपेक्षा की नहीं गई है, सिर्फ जुड़ना है और थोड़े से लोगों को जोड़ दो। 10 लोगों को भी अगर लोग जोड़ दें तो 100 करोड़ होते हुए कुछ भी समय नहीं लगने वाला। और जैसे ही 100 करोड़ होते हैं तो फिर सारे में तो को दिग्गज और राजनीति को सत्तारूढ़ और विपक्ष फलाना दिखाना कहते हैं, सब सरेंडर हो पाए, अपने आप कहने भाई अब कैसा क्या करना है कहते हैं तो ठीक है, नहीं 100 करोड़ होके काफी कुछ कर। अब सवाल ये उठता है कि मॉडल अच्छा है, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है, भारत सरकार के ऊपर बोझ नहीं पड़ रहा है, भारत सरकार के दिमाग को और भारत सरकार के ब्यूरोक्रेट के दिमाग को भी तकलीफ नहीं दे रहे हैं, वैदिक ज्ञान का भी उपयोग हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो रही है, विश्व गुरु भी हम बन रहे हैं। फिर हमें यह सोचना पड़ेगा कि जो मॉडल बताया गया है हम कैसे जन जन तक पहुंचें, क्योंकि ना केवल राजनीतिक नेता जो आज जो है जाति के नेता बन गए हैं, जो संप्रदाय के नेता बन गए हैं, जो धर्म के नेता बन गए हैं, ये अपने लाभ के लिए बने हैं। जो ढेर सारे धार्मिक संस्थान हैं, 1-2 धार्मिक संस्थानों को छोड़कर सब अपने लाभ के लिए जी रहे हैं और इन्होंने करोड़ों की संपत्ति का अर्जन कर लिया है। तो ये लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनका हाथ ना मरोड़ दिया जाए, लिहाजा ये कितने आगे आएंगे मुझे इसमें भी शंका है। लिहाजा अब सवाल आया है कि आम जनता को अपने हित में जागना होगा। यदि जिनको उन्होंने आज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री बना के रखा है, यदि ये दुष्ट अपने लाभों के लाभ के लिए अकेले जी रहे हैं और उनमें इतना गट्स नहीं है कि वो आपके लिए खड़े हो जाएं, तो राजनेता खड़ा नहीं हो रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि वो पार्टी भेद से बना हुआ है। जो जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत और ढेर सारे जो है प्रोफेशनल्स के जो संगठन बने हुए हैं, बहुत सारे जो है जातियों के जो संगठन बने हैं, वो यदि खड़े नहीं हो रहे हैं तो हमें इन्हें एक्सपोज करना होगा। यदि किसानों की आमदनी 5 गुना हो सकती है, आपकी सभी समस्याएं विलोपित हो रही हैं, फिर भी जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, इनकी जो है इन्होंने संगठन बना के रखे हैं जिसमें 700-800 किसानों को जो है ना अब तक जो उनकी मौत हो चुकी है,
तो ये मत जो है, ये जो संबंधित नेता हैं, ये अपने लाभ के लिए अपनी रोटी सेक रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं इन जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत और प्रोफेशनगत जो समूह बने हुए हैं, ये समूह भी अपने लाभ के लिए हैं। और चूंकि इन सभी ने धन अर्जन कर लिया है, लिहाजा वो विपरीत ढंग से प्रभावित ना हो, इसलिए वो इन राजनेताओं से भी डरे हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि ये बात हम बड़ी आसानी से जनता तक पहुंचा सकते हैं?